तो हम अपनी कहानी मेटल पिग की चैप्टर 1 को शुरू करते हैं। सुबह दिखाई जाती है, पहाड़ियों के बीच से एक सूरज चमचमाता हुआ निकलता है। तभी हमें एक घर की तरफ दिखाया जाता है, पे मुर्गियाँ बांध दे रही होती है। फिर उस घर का गेट खुलता है, उसमें से एक लड़का अंगड़ाइयाँ लेता हुआ निकलता है, जो अपनी आंखें मीचे हुए आसपास देखता है और फिर कहता है, चलो अब अपना काम शुरू करते हैं। फिर स्माइल करता हुआ अपने घर के पीछे जाता है, जहाँ पर झाड़ू लेते समय देखता है कि एक मुर्गी उसके झाड़ू की तीलियां निकाल रही है। झाड़ू लगाते हुए कहता है, हेलो, मेरा नाम यंकाई है। मैं स्वर्ग के सबसे उच्च विद्यालय का छात्र हूँ। झाड़ू मारता हुआ मन में कहता है कि मुझे यहाँ 3 साल हो गए ट्रेनिंग लेते हुए, पर मैं यहाँ पे टेम्पल बॉडी के तीसरे लेवल तक ही पहुँचा हूँ। घुटनों के बल पे बैठ के रोने लगता है और मन में कहता है कि मैं एक मीडियोकर हूँ, इसीलिए लोग मेरा मजाक उड़ाते हुए कहते हैं। इसे 3 साल लग गए टेम्पल बॉडी के 3rd लेवल पे पहुँचते हुए। ये इसके लिए आम बात तो नहीं है, क्योंकि ये एक मीडियोकर है, इसीलिए इसे 3 साल लग गए। भाई, नए छात्रों को तब लिया गया था जिस समय मैं इस अध्याय को छोड़कर चला गया था, जिससे मैं अपनी दूसरी कल्टीवेशन कर सकूं, जिससे मुझे आगे की कल्टीवेशन करने के लिए यहाँ पर सफाई का काम लेना पड़ा। इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि हाई हेवन पवेलियन अपने छात्रों को स्पेशल कल्टीवेशन करवाने के लिए जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर ताकतवर ही आगे बढ़ते हैं और कमज़ोरों को हरा दिया जाता है। यह पवेलियन का सालों से एक सख्त कानून है। अगर यही हम दूसरे विद्यालयों की देखें तो वहाँ पर आपके मित्र आपका साथ देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए रखते हैं, और आपको अगर इस विद्यालय में आगे बढ़ना है तो आपको अपने दोस्तों की शरीर पर पैर रखकर आगे बढ़ना होगा और खून बहाने से भी नहीं रोकना होगा। हाई हेवन पवेलियन का एक रूल है कि यहाँ पर 14 वर्ष या 14 वर्ष से नीचे आयु के छात्रों को ही लिया जाता है, जहाँ पर इन्हें 3 साल तक की सख्त ट्रेनिंग दी जाती है, जिनमें इन्हें खान पीन का और कपड़े से लेकर सभी रिसोर्सेस मिलते हैं, जिससे ये अपना कल्टीवेशन आगे कर सके। अगर आप इन 3 सालों में टेम्पल बॉडी का ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ जाते हैं तो आपको एक गुरु चुनने का मौका और अन्य सेट में ज्वाइन होने का मौका मिलता है। अगर आप अपनी मर्ज़ी से कल्टीवेशन करना चाहते हैं तो इसमें भी हाई हेवन पवेलियन आपको अनुमति देता है। अगर आप ब्रेक थ्रू नहीं कर पाते हैं तो आपको ज़बरदस्ती निकाला जा सकता है या आपको छोड़ना पड़ेगा, जिसमें आपको कोई भी आकर तंग कर सकता है। आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हाई हेवन पवेलियन में कुल 3000 छात्रों का ही चुनाव होता है, जिनमें से पास होने वाले कुछ ही छात्र रहते हैं, जिन्हें हम उंगलियों पे भी गिन सकते हैं। थका हुआ कहता है, यहाँ पे आराम की कोई गारंटी नहीं है और खाने खाने का समय भी नहीं है। चाहे तुम्हें ठंड लगी हो, तुम पर कोई ध्यान नहीं देगा। उन्होंने मुझे पहले भी निकालने की कोशिश की है, फिर भी मैं चाहूँगा कि ऐसा दोबारा ना हो। हम इंसानों के पास जीने के लिए कुछ ही दशक हैं। अगर हमें इसमें कुछ चांस मिले तो हमें उस चांस को नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ये सब बातें मन में सोच ही रहा होता है, तभी हमें उसके पीछे से कुछ लोगों की चलते हैं कि आवाज़ आती है और कुछ लोग दिखाए जाते हैं जो उसी की तरफ आ रहे थे। फिर हमें एक लड़की का दिखाया जाता है जो कहता है, ये तो यंकाई है ना। और इसकी स्माइल से आप लोग समझ ही सकते हैं कि ये सब यंकाई को बुली करने के लिए आए हैं। फिर ये सब यंकाई को चारों तरफ से घेर लेते हैं और उस पर डायलॉग चिपकाते हैं। फिर एक बोलता है, हाँ, ये तो वही यंकाई डिसाइपल है। फिर दूसरा बोलता है, ये तो अभी तक टेम्पल बॉडी के 3rd लेवल पे ही है। अरे, शायद से इसका लास्ट चैलेंज 5 दिन पहले ही हुआ था ना।
पर आज हमारे पास चांस है इसको चैलेंज देने का। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे ये तो सही नहीं है, एक के बदले इतने सारे लड़ेंगे, ये फेयर फाइट नहीं है। फिर यंकाई उन सभी के बीच में बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। उसके शरीर से ऊर्जा निकलती है और पीछे से लोग कहते हैं, अरे वह तो कल्टीवेशन कर रहा है, अरे यह क्यों बैठा है, अरे धक्का देना बंद करो पीछे से। यंकाई मैं तुम्हें सुझाव दूंगा कि तुम अपना कल्टीवेशन बर्बाद मत करो, हमें थोड़ा सा तुम्हें पीट लेने दो एक अच्छे स्टूडेंट की तरह, जिससे हम दोनों का टाइम बचेगा। या फिर मन में सोचकर कहता है, यह टेम्पल बॉडी के तीसरे लेवल पे है, जिसे इसे हराना आसान है। फिर उसके साथ वाला कहता है, यह सही कह रहा है यंकाई, प्लीज़ हमारी भावनाओं पर विचार करो, क्योंकि हम तुमसे अलग हैं। यह लड़ाई ख़त्म होने के बाद हमें अपनी ट्रेनिंग आगे करने की भी आवश्यकता है। इन सभी को इग्नोर करता हुआ यंकाई अभी भी कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी हमें एक पेड़ पे एक चिड़िया दिखाई जाती है, जो कल्टीवेशन करता हुआ यंकाई को देखकर डर जाती है। तभी एक बेल की आवाज़ आती है, टिंग टिंग। यंकाई की आँख खुलती है और यंकाई कहता है, यह मॉर्निंग बेल है। 9 बार घंटी बजी, पश्चिम से सूरज निकला। यह दिन की एक नई शुरुआत है। यहाँ पर यह चैप्टर ख़त्म होता है। इस चैप्टर में सारा हमारा इंट्रो में निकल गया। तो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे कि फ़ाइट कैसी चलती है, चैलेंज जिन्होंने दिया है।